लेना। दोस्तों बता देता हूं, यूपी में आउटसोर्सिंग और सुविधा कर्मचारियों को जो मानदेय है उसमें ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की गई है। साथ ही 1 जनवरी 2026 से नया साल का बड़ा तोहफा मिलने वाला है, यानी कि किस किस का वेतन बढ़ेगा और जो सुविधा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी आउटसोर्सिंग और सुविधा कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर बड़े जो तोहफे तय किए गए हैं नए साल के अंतर्गत, उनके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। साथ ही मैं बता देता हूं, जितने भी सुविधा कर्मचारी हैं उनके लिए नए साल के 1 जनवरी 2026 से मिलेंगे लाभ यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज के लिए। साथ ही दोस्तों बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में जो परिवहन निगम के तहत आउटसोर्सिंग पर नियुक्त परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। जी हां दोस्तों, 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि के हिसाब से उनके अधिक मानदेय मिलने वाला है। साथ साथ ही एनसीआई के तहत भी बस सेवा चालक परिचालक के मानदेय में लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर बड़े जो तोहफे तय किए गए हैं नए साल के अंतर्गत, उनके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। साथ ही मैं बता देता हूं, जितने भी सुविधा कर्मचारी हैं उनके लिए नए साल के 1 जनवरी 2026 से मिलेंगे लाभ यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज के लिए। साथ ही दोस्तों बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में जो परिवहन निगम के तहत आउटसोर्सिंग पर नियुक्त परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। जी हां दोस्तों, 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि के हिसाब से उनके अधिक मानदेय मिलने वाला है। साथ साथ ही एनसीआई के तहत भी बस सेवा चालक परिचालक के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से परिवहन निगम के अंतर्गत सुविधा चालक परिचालकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में अलग अलग तरीके से बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई यह राशि 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन जो निगम के अंतर्गत काम करने वाले सुविधा ड्राइवर कंडक्टर को प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय मिल जाता था, अब नए वर्ष से उनको नया मानदेय निश्चित किया गया है, जो जनवरी 2025 के बाद में दोस्तों अब लागू किया जा रहा है, यानी कि जनवरी 2026 के अंतर्गत। इसके साथ ही आप किसी भी सेक्टर में अगर सुविधा कर्मचारी हैं तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सुविधा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अपने वेतन को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा सभी आउटसोर्सिंग और मानदेय सुविधा कर्मचारियों के लिए मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी करने के लिए कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, जिसके अंतर्गत बता देता हूं दोस्तों, 18,000 से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन तय किया गया है, जो नए साल के तोहफे के रूप में सभी सुविधा कर्मचारी सभी विभागों के सुविधा कर्मचारियों पर लागू होने वाला है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं चालक परिचालक के मानदेय में जो वृद्धि की गई है उसके बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के अंतर्गत कई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। हाल ही में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने लेकर बड़ी घोषणा की है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से सुविधा परिचालकों और चालकों और परिचालकों को नई दर मानदेय दिया जाएगा। वर्तमान में बता दें कि तो सुविधा चालकों और परिचालकों को 2.18 प्रति किलोमीटर यानी कि 2.18 प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय मिलता था, लेकिन अब नए वर्ष के हिसाब से बढ़ाकर 2.28 प्रति किलोमीटर मिलने वाला है, यानी कि 10 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि कर दी गई है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, अन्य क्षेत्रों में सुविधा चालक और परिचालकों के मानदेय में 7 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए हैं। अन्य क्षेत्रों में सुविधा कर्मचारियों के मानदेय में 2.16 प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। बता दें, सरकार के इस फैसले से 37,238 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही ड्राइवर और सुविधा परिचालक और आउटसोर्सिंग परिचालक भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के सुविधा कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और आप यूपी के अंतर्गत हैं, तो आपके लिए आज की जरूरी और खुशखबरी है यह है कि अब न्यूनतम वेतन को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो आने वाले वीडियो
वीडियो के अंतर्गत मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। तो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को अब किसी भी प्रकार का दोस्तों धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो राज मीडिया इसके साथ ही मैं बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को इस तरह होगा भुगतान, यानी कि दोस्तों प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने बताया है, जानकारी दी है कि न्यूनतम प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। 2 वर्ष के अंतर्गत जो सेवा दे चुके हैं उन चालकों को इस योजना का लाभ देंगे। साथ साथ ही परिचालकों को 4 वर्ष के अंतर्गत सेवा आवश्यक होगी। इसका लाभ लेने के लिए 1 वर्ष में 288 दिन की ड्यूटी करनी होगी, यानी कि 66,000 किलोमीटर की पूरी तरह से चालक चलानी होगी। और ड्राइवर को परिश्रमिक 14,687 रुपए, साथ ही दोस्तों अब नए साल से प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए, यानी कुल 18,687 रुपए मिलने वाले हैं। वही अगर कंडक्टर की बात करें दोस्तों तो उनके मानदेय में 14,418 रुपए और प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए, यानी कि 18,418 रुपए मिलेंगे। बता दें कि दोस्तों यह स्कीम चयनित की गई है, साथ ही 22 दिन ड्यूटी जरूरी कर दी गई है और 1 महीने में 5,000 किलोमीटर बस परिचालक को चलानी होगी। यानी कि दोस्तों अब मानी जाए तो 18,000 न्यूनतम वेतन कर दिया गया है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो ड्राइवर हो। तो इसी प्रकार से सभी प्रकार के आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करते हैं उनको कर दिया गया है। सब एक है कि नियमितीकरण पे ग्रेड भी रहेंगे, यानी कि दोस्तों अब नियमितीकरण जो प्रक्रिया है वो भी नए साल के तोहफे के रूप में लागू की जाएगी। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जो 10 या 20 साल पुराने संविदा कर्मचारी इसके तहत मिलने वाले लाभ क्या होने वाले हैं बता देता हूं दोस्तों। यानी कि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 20 साल पुराने संविदा ड्राइवर को 1,500 रुपए, 10 साल पुराने चालकों को 750 रुपए मासिक भुगतान होगा। साथ ही अतिरिक्त भुगतान 24 दिन या उससे अधिक ड्यूटी करने पर न्यूनतम 6,000 किलोमीटर बस चलाने पर 50% लो फैक्ट अनिवार्यता पूरी करने संविदा कर्मचारी यानी कि चालक और परिचालक को 4,000 रुपए की दर से अतिरिक्त भुगतान भी मिलने वाला है। 50% लोड फैक्टर की अनिवार्यता पूरी करने पर कर्मचारियों को प्रभावी प्रोत्साहन राशि